और पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग के बीच रूस के टैंकों की भी एंट्री हो गई है। अफगानिस्तान सीमा पर रूस ने अपने टैंक भेज दिए हैं। अफगानिस्तान सीमा की मजबूती के लिए टैंक भेजे हैं। रूस ने अफगानिस्तान सीमा पर दर्जनों टैंक तैनात किए हैं। मिलिट्री व्हीकल के साथ सेना की टुकड़ी भी तैनात की है। हमारी इकॉनमी होगी तो खराब होगी ना, हमारी इज्जत होगी तो बेइज्जती होगी ना, वो तो फिर होश है। बल्कि वो आपके गले पड़ेंगे। आपको आपके पास जो थोड़ी बहुत इकॉनमी आपकी ठीक हुई है इधर IMF के जिस तरह करके भी, ये भी खत्म कर देंगे, उड़ा के रख देंगे। पहले भी हालात ऐसे ही हैं, पहले भी हालात देखे ना, सुकून से तो आपको नहीं रहने दे रहे हो, मुसलसल अटैक कर रहे हैं और उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है। अफगानिस्तान अगर ये क्लेम करता है कि हमारा ब्रादर हमसाया मुल्क है, तो फिर उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम ये तो इजाज़त नहीं दे सकते कि TTP पाकिस्तान में हमले करे, लोगों को यहाँ पे दहशतगर्दी करे और वापस चली जाए। ये तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान इस प्रॉब्लम को डिप्लोमेटिकली सॉल्व क्यों नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने कोशिश भी नहीं करी। अब भेजता भी क्या है कि गधों को भेजता है पाकिस्तान। फैज हमीद को भेज दिया लेफ्टिनेंट जनरल। व्हाई शुड यू सेंड द लेफ्टिनेंट जनरल यार? कि TTP आपने बोला जी इंडिया फंड कर रहा है, फिर आपने बोला इसराइल भी हमारे पीछे है, इंडिया भी हमारे पीछे है, अमेरिका भी। मेरा सवाल ये था हमारे पास ऐसा क्या है? वो भाई ने तो कह दिया यहाँ पे मुसलमान है इसलिए। ने फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा है पाकिस्तान हमें कमतर समझता है इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान में। तार साहब ये क्या बात है साहब? उन्होंने साथ मिसाल रशिया की दी है, साथ मिसाल अमेरिका की दी है, उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं दी? और क्या खंडर बना के रख देंगे, खंडर बनावाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो ऊपर से उड़ते हो ना, अब 16 लेके हम अंदर घरों में घुस जाएंगे तुम्हारे। हम समझते हैं क्योंकि पिछले कुछ अरसे से अगर आप देखिए तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है और हमारे यहाँ बहुत से लोग शहीद भी हुए हैं। हमें बल्कि हमारे पास आई एम श्योर शवाहिद भी होंगे कि TTP की सेफ हेवन्स हैं अफगानिस्तान में। जय हिंद दोस्तों, एक बड़ी खबर पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा क्लेम की जा रही है कि उन्होंने डूरन लाइन के पास अफगान तालिबान के पास लगभग 2 दस्ते रूसी टैंक के देखे हैं। रूसी टैंक के 2 दस्ते, इट मीन्स कि एक दस्ते में अगर आप 25-30 टैंक भी मान लो कम से कम, तो 2 दस्तों में कम से कम 50 टैंक जो है पाकिस्तानी आर्मी के सामने अफगान तालिबान लेके खड़े हुए। इट मीन्स कि अगर किसी भी समय पे वॉर एस्केलेट होता है तो फिर पाकिस्तानी सेना को ये छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हद तक टारगेट करेंगे, टैंक वगैरह लेके पहले से ही तैयारी में, वो भी रूसी टैंक। इट मीन्स कि ये भी दिखाता है कि रूस जो है अफगानिस्तान के साथ फर्मली खड़ा हुआ है। अगर किसी भी सूरत हाल में अफगान तालिबान के साथ जो ये जंग अभी छुटपुट जंग चल रही है, अगर ये एस्केलेट होता है, आगे बढ़ता है, हेड टू हेड वॉर होता है, तो इसमें रूस की सीधी इन्वॉल्वमेंट होगी पाकिस्तान के खिलाफ, और रूस जो है साथ होगा अफगान तालिबान के साथ, नॉट TTP के साथ रूस नहीं होगा। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि TTP एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्रिएट की गई है पाकिस्तान के द्वारा। हालांकि वो भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो बात अलग है। बट अगर अफगान तालिबान जो कि इस समय हुकूमत में है, जिनकी गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, अगर उनके साथ पाकिस्तान वॉर छेड़ता है तो भाई ये रूस भी इसमें इन्वॉल्व होगा सीधा। और पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि ये युद्ध कर ले, सिंपल सी बात है। TTP से तो ये लड़ नहीं पा रहे। कि आज ये भी दिन देखना था कि मैं उनको, इनके बारे में लोग कहते हैं ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। अब वो देखें, पत्थर के जमाने के लोग जिनका कारोबार ही चरस अफीम और हेरोइन है। आज मेरा मकसद, वो भी अब आपको चैलेंज करेंगे। अब बैतुल्लामा फिक्री है, बहुत बड़ा आज फिक्री है। तारड़ साहब आप क्या देखेंगे? ये आज हम क्या कह सकते हैं, जरा इस पे जरा कैलकुलेट की। आज हमारा बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान है या कि यहाँ पे जो सोचा जाता था कि नहीं जी भारत ही हमारा दुश्मन है? आज की जो बातें की जा रही हैं, इंडिया और पाकिस्तान में तो इस वक्त सीज फायर है, हर चीज को रमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसमें उसकी वजह ये है ना, देखिए 2 चीजें होती है मेरी जिंदगी में। मैंने जो देखा है, जहां इकॉनमी ठीक होती है, जहां लोगों को अपना मुस्तकबिल नजर आता है, वो झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके पास चाइना की है। चाइना 50 साल सर नीचे करके अपनी इकॉनमी ठीक करता रहा, किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो भारत की इस वक्त इकॉनमी 5वें नंबर पर, 3रे पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके साथ क्यों सिंह फंसाएंगे? स्वाद तेरा ना होना ना नाले पठान ने। वो कहते ना साढ़े को कुछ है तो ना को हमें अफसोस है। वो कहते ना हमारी इकॉनमी होगी तो खराब होगी ना, हमारी इज्जत होगी तो बेइज्जती होगी ना, वो तो फिर होश है। बल्कि वो आपके गले पड़ेंगे। आपके पास जो थोड़ी बहुत इकॉनमी आपकी ठीक हुई है इधर IMF के जिस तरह करके भी, ये भी खत्म कर देंगे, उड़ा के रख देंगे। पहले भी हालात ऐसे ही हैं, पहले भी हालात देखे ना, सुकून से तो आपको नहीं रहने दे रहे हो, मुसलसल अटैक कर रहे हैं और उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है। उनको सपोर्ट है, उसको भी बंद करना होगा। आपको नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी सीरियस। आपको चीमा साहब, इसमें मैं बता रहा हूं,
ये पूरी अमाजगाह बनेगी। पाकिस्तान दुश्मन जितने लोग हैं सारे दोबारा तालिबान उनको तालिबान विल ब्रिंग देम हियर फॉर यू टू मेक मनी आउट ऑफ देम। कारोबार, एक नया कारोबार शुरू करेंगे। चीमा साहब, आपके ये खासकर मेरे मुर्शद पाक को तो शायद इन चीजों का अंदाजा नहीं है कि अफगानियों के साथ आप पहले किस तरह चलते थे। आप जब भी उनको डायलॉग करने जाते थे या पैसा लेके जाते हैं या हथियार लेके जाते हैं उनके लिए, वरना तो आपसे बात ही नहीं करते। उनके लिए कोई हथियार या पैसा को दूसरी पावर लेकर आ जाएगी तो फिर उनके साथ वो काम करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? वो तो मनी हंग्री पीपल है। वो तो 60-60, 17-17 साल का, 15-15 साल की बच्चियों से 4-4 शादियां करके बैठे होते हैं। वहां देने शरिया इजाजत देती। वो शरिया चाहते हैं इस्लामाबाद में, या तो फिर सरेंडर करके शरिया लगाओ, तालिबान के झंडे लगाओ इस्लामाबाद। आपने बल्कि लगाए थे झंडे तालिबान के इस्लामाबाद में, तो आप उसकी कीमत दे रहे हैं। आप दे, आप वो चाहते हैं निकलो बाहर, इथों ये साडा है। तार साहब, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, उनके मुत्तकी ने, फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा है पाकिस्तान हमें कमतर समझता है इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान में। तार साहब, ये क्या बात हुई? साहब, उन्होंने 7 मिसाल रशिया की दी है, 7 मिसाल अमेरिका की दी है। उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं दी? उन्होंने कहा खंडर बना के रख देंगे, खंडर बनावाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो ऊपर से उड़ते हो ना, F-16 लेके हम अंदर घरों में घुस जाएंगे, तुम्हारे अगे हो, नेड़े हो। मतलब इस तरह नहीं होता। जिस तरह आपकी इस वक्त आपके इदारे बिल्कुल कबूतर की तरह बिहेव कर रहे हैं कि बिल्ली आई है, आंखें बंद कर लो, शायद बिल्ली चली जाएगी। बिल्ली जाती नहीं, जान मंगती। वो कहते कड्डो पैहे, पैहे किथे जी, पैहे। चीमा साहब, बहुत अफसोस हुआ है, मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि उन्होंने चैलेंज किया है, और उससे ज्यादा अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर से, इस सूबा सरहद के अंदर से बमाए मुर्शद पाक उनको सपोर्ट कर रहे हैं। खबरें भी आप देखते ही होंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे इस टाइम समझ लें कि जंग का माहौल है एक किस्म का। वहां से फायरिंग, यहाँ से फायरिंग। क्या वजह है? दोनों नेबर कंट्रीज हैं, फिर हम इस्लामिक कंट्रीज भी हैं। पहले 2 दिन से बातें चल रही थी जंग शुरू ना हो जाए, जंग शुरू ना हो जाए, अब तो बाकायदा तौर पे फायरिंग शुरू हो गई है। इसकी वजह क्या है? सर, बात यह है, कोई भी अपने घर को या अपने मुल्क को खराब नहीं कहता। बिल्कुल, यहाँ की इंतजामिया खराब है। हाँ, जो मैनेजमेंट है वो जो मैनेजमेंट वो खराब है। ठीक हो गया, ठीक है। दूसरे मुल्कों के कोई वजीर आजम या वजीर होता है ना, या कोई सदर होता है, ठीक है, उसे कभी भी जेल में नहीं डाला जाता। ठीक है। इस मुल्क के आगम चोली हो रही है, हुकूमतें आपस में बांटी हुई है। हाँ, मतलब टाइम है कि 10 साल 15 साल एक गवर्नमेंट कर ले, फिर कोई दूसरा। एक आधा चला जाता है, डील करके जेल में चला जाता है, वो डील करके बाहर चला जाता है। ठीक है। अच्छा, महंगाई में कोई कमी आई है आपके ख्याल से, या आएगी इस तरह जो माहौल चल रहा है? सर, जो माहौल चल रहा है, महंगाई हो रही है, महंगाई कम होने की बजाय महंगाई हो रही है। ठीक हो गया। मैं बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने पूछा, मेरी मजबूरी बन गई बताना। हाँ। मैं जब मीडिया पे देखता हूँ ना, यूट्यूब पे देखता हूँ, ठीक है, तो अफगानिस्तान के हालात इतने बेहतर हो गए हैं कि मेरे हाल से ना एक वो पावरफुल मुल्क बन जाएगा। या एक टाइम ऐसा ना है कि हम लोग यहाँ से जॉब के लिए, यानी हमारे लोग जॉब के लिए अफगानिस्तान जा रहे हो, जैसे अभी वो लोग यहाँ पे आते हैं। दोस्तों, अगर ये युद्ध होता है तो इसमें भारत का फायदा है या नहीं है, वो तो ज़्यादा बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट ही बता पाएंगे कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो भारत को क्या इसके आर्थिक और राजनीतिक फायदे होंगे। वो तो काफ़ी डीप चीज़ हो जाएगी, लेकिन हाँ, भारतीय जनता जरूर इससे खुश होगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये नैरेटिव बनाता रहा है कि भाई हमारी भारत से दुश्मनी इसलिए क्योंकि भारत मुसलमानों पे जुल्म करता है, जो कि ये सेंसलेस बात है यार। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में, ठीक है, और अच्छी बात है, ठीक है, कि हम एक डेमोक्रेसी देश है, हम बहुत सही है, लोकतंत्र है। लेकिन पाकिस्तानी जो ये नैरेटिव बनाते हैं कि भारत में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और हम भारत के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि हम तो भाई मुस्लिम को बहुत प्यार करते हैं। अब अगर तुम मुस्लिम को इतना ही प्यार करते हो तो अफगान तालिबान से क्यों लफड़ा है तुम्हारा? भारत से ज़्यादा तो लड़ाई अफगान तालिबान से लड़ रहे हो तुम डेली बेसिस पे, कभी 20, कभी 15, कभी 25 तुम्हारे उड़ा दे रहे हैं। आज एक हेलीकॉप्टर तुम्हारा फोड़ दिया, तो वो भी तो मुसलमान है भाई। तुम कहते हो कि हमारे साथ अल्लाह की ताकत है, जज्बा है, ईमान है, तो अब कहाँ चला गया तुम्हारा ईमान? सिंपल सी बात है, जीतेगा वही जो जिसके साथ ईमान होगा, जज्बा होगा। तो या तो तुम असली जज्बे वाले हो या तो अफगान तालिबान जज्बे वाले हैं, और जीत तो वही रहे। इट मीन्स कि वो जज्बे वाले हो, तुम नकली हो। ठीक है, ये सिनेरियो बन रहा है पूरी दुनिया के सामने, और पूरी दुनिया को भी समझना चाहिए जो पाकिस्तानी नैरेटिव में फंसते हैं। भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी नैरेटिव में और पाकिस्तानी एक फेक प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं। पाकिस्तानी अपने न्यूज़ के थ्रू कहेंगे और मौलवियों के थ्रू कहेंगे कि भारत में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। भारत में बैठे मुसलमान लोग खुद भड़क जाएंगे यार,
हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमें नहीं पता, चलो अब भारत के खिलाफ जंग करते हैं और आपस में लड़ने लगते, फिर यहाँ पे उल्टे सीधे सांप्रदायिक दंगे होते हैं। तो भाई जो भी भारत में रहते हुए हमारे मुस्लिम भाई, उनको पाकिस्तान की इस समय सूरत हाल देखनी चाहिए। और अगर आप देख रहे हैं मुस्लिम भाई होके, तो अपने भाइयों को भी ये न्यूज़ शेयर करें कि देखें क्या औकात है इनकी, ये खुद मुस्लिमों से लड़ रहे हैं।